नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चेतन जी के साथ में, और आज हम अपने योग के टॉपिक पर गुरु जी से कर्म योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु जी प्रणाम। आज आप हमें कर्म योग के बारे में ज्ञान दें और उसको विस्तार से बताएं, जिससे हमें और हमारे व्यूवर्स को सभी को लाभ प्राप्त हो। तो गुरु जी कृपा करके आप हमारा मार्गदर्शन करें। ओम गुरुभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये प्रणमामि हरे प्रिये। सुप्रभात। सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की योग वार्ता में हमारा विषय होगा कि जो हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने योग का ज्ञान दिया भगवत गीता में, भगवत गीता के माध्यम से, और वास्तव में वही ज्ञान जो है हमको वेदों में भी दिया गया है, उपनिषदों में भी दिया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, और अनेकों संतों महापुरुषों ने हमको योग का जो ज्ञान दिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन महाराज को एक हताशा की स्थिति में थे, वो एक निराशा की स्थिति में थे, जैसा आज का संसार जो है हताश हो रहा, निराश हो रहा, दुखी हो रहा, और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कर्तव्य क्या है, इस संबंध में बताया कि हमारा कर्म क्या है। सामान्य तौर पर हम ऐसा समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं सब कर्म है, और हमारा इस प्रकार से जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कर्म के बारे में हमारी धारणा है, अवधारणा है, वो बहुत ही सीमित है। तो भगवान ने जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन महाराज के माध्यम से जो हमको योग का ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान और ज्ञान योग का ज्ञान। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, योग तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग साधनों के द्वारा योग का मार्ग समझाया जाता है। हमको जाना, हमारा लक्ष्य तो, गंतव्य तो एक ही है, और वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे मान लीजिए एवरेस्ट की ऊंचाई पर जाना है, तो रास्ता बहुत सारे, कई जगहों से रास्ता मार्ग आ रहा है। उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य जो है वो तो भगवत प्राप्ति है। अपने ही हृदय में, अपने अंतःकरण में रहने वाले उस अंतर्यामी परम पुरुष का हमको आत्मबोध हो जाए, हमको उसकी रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन। तो कहते ये जो है वास्तव में तो योग यही है। वे और कर्म योग के द्वारा ये हमको कैसे होगा, इस संबंध में हम जो भी कर्म करते हैं, वास्तव में कर्म करता कौन है, कर्म करता कौन है और हमारा स्वरूप क्या है, तो इस संबंध में जब तक जानकारी समझ नहीं होती है, तब तक हम कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं और बार बार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। और बार बार इसी संसार में हम के आवागमन में फंसे रहते हैं। तो कर्म को, क्योंकि हम कर्म को भली भांति नहीं जानते हैं। पहली चीज तो यह है कि कर्म हम करते कहाँ हैं। तो हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल निर्विकार और निर्मल हैं। हमारा स्वरूप जो है चेतन अमल सहज सुख राशि, हम चैतन्य हैं, हमारे अंदर कोई मल नहीं है हमारे स्वरूप में, और हम सहज भी हैं, और हम सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। ये हमारा स्वरूप है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा शरीर जो है, ये प्रकृति का बना हुआ है, ये प्राकृतिक है, ये जड़ है। चाहे वो हमारा देह है और देह में जुड़ी हुई हमारी इंद्रियां हैं। नेत्र अपना काम करते हैं, श्रवण इंद्रिय अपना काम करती है, नासिका अपना काम करती है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। प्रकृति ने इसको ऐसा बना दिया है। तो भगवान ने कहा कि देखो, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ। ये जो मैं का जो एक अहंकार का भाव बनता है, अहमता का भाव बनता है, यह इस शरीर को हम मैं मान लेते हैं। अपना आत्मा हम इसी के साथ अपने आत्मभाव में शरीर के साथ ही जुड़ जाते हैं, देहात्म भाव में जुड़ जाते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो शरीर कर रहा, प्रकृति कर रही है। ये सारा प्रकृति का खेल चल रहा। और अंदर से भी हमारा जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ भी मन बुद्धि चित्त अहंकार में वही जो है हम वही प्रकृति का ही खेल वहाँ भी चल रहा। और बाहर शरीर से भी प्रकृति का ही खेल चल रहा, क्योंकि ये भी पांच भौतिक शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। और इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा शरीर है वो कारण शरीर, जिसमें 3 गुण है, सत्व रज और तम। तो ये गुणों में अपना खेल चल रहा है। और आप तो बिल्कुल जो है, आप तो बिल्कुल साक्षी हैं, आप तो केवल देख रहे हैं। तो ये भाव जो है हमारा जब तक हमको समझ में नहीं आता, इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ कर्म को, तो हमको कर्म का बंधन लग जाता है। तो भगवान ने अर्जुन महाराज को यही कहा कि देखो तुमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ हुआ पड़ा है। सब कुछ जो है भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो कहा कि देखो, इसको देखने के लिए भी तुमको दृष्टि चाहिए, तुमको बुद्धि चाहिए। तो भगवान ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि जो मुझे निरंतर भजता है, भजताम प्रीति सतत यो सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत युक्त होकर के सतत योगी, निरंतर योगी हमको भजता है, ददामि बुद्धि योगम तम तेन ते उपयान्ति माम। वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो जो उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन महाराज को बुद्धि योग दिया। तब उनको समझ में आया कि कर्म योग क्या है। कर्म योग का मतलब यह है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको अहंकार हो रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ कार्य जो है वो हमको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा का सारा जो सारी की सारी जो प्रकृति है, जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकाशित हो रहा है उस परम पुरुष के द्वारा, उस चेतना के द्वारा प्रकाशित हो रहा। तो वही हमारा स्वरूप है उस चेतना का। तो ये जो हमारे लिए जानना आवश्यक है कि जो है जो कर्म है हम अहम भाव से होकर के न करें, हम उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करें, भगवान को समर्पित करके। और यही बात हमारे यहाँ योग में बताई गई है कि 5 नियम बताए गए: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब शुचिता, हम समझ सकते हैं, पवित्रता के साथ, और संतोष के साथ, तप के साथ, और फिर जो है स्वाध्याय के साथ, और फिर अंत में बताया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि हम जो भी कर्म करें ईश्वरार्पण बुद्धि से करें, भगवान को समर्पित करके करें। और इस प्रकार से हमको क्या होगा कि हमको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो ये इस प्रकार से भगवान ने कर्म योग का ज्ञान दिया भगवद गीता में। और यह ज्ञान जो है जब हमारी समझ में आता है तो भगवान ने कहा, यत् करोसि यदश्नासि
यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो तुम यत करोसी, जो करते हो, जो कुछ भी करते हो, यज्जुहोषि, जो देते हो, जो यज्ञ हवन आदि करते हो, और जो खाते हो, सब कुछ जो है ऐसा कर को वो जो है तत् वो मुझे अर्पण करते हुए चलो, तो उससे क्या होगा कि कर्म का बंधन नहीं लगेगा और आप उसमें पूरे आनंद में रहेंगे। तो इस प्रकार से हमको कर्म योग को समझना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। हमको उसको अहंकार के साथ नहीं लेना चाहिए कि मैं, ये मैं, और मैं, इस देह को हम मैं मान लेते हैं और देह से जुड़े हुए संबंधों को हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा है। तो मैं, अहमता और ममता, इसी में हम फंसे रहते हैं। तो ये जो भाव है अहमता ममता का, इसको त्याग करके, आसक्ति का भाव त्याग करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म कर्म योग बन जाता है। और इन्हीं बातों के साथ ओम शांति शांति शांति, ओम हरि ओम तत्सत। धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें कर्म योग के बारे में सिखाया। दोस्तों, फिर मिलते हैं योग के एक नए टॉपिक के साथ में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।